जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में ध्यान रखना, हम आपको प्रतिस्थापन विधि से जो भी सवाल लगाने थे उन सभी सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से हल करा दिए थे और जो प्रश्नावली 3.2 थी इसको पूरे तरीके से क्या करा दिए थे, सॉल्व करा के खत्म करा दिए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ध्यान रखना ये देखेंगे कि जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि होती कैसे है, इसको लगाते कैसे, इसको पूरे डिटेल में आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि विलोपन विधि के सवाल कैसे होते हैं। जैसे नॉर्मल कल के क्लास में भी आप पढ़े होंगे, जैसे x + 2y = 6 या ऐसे पढ़ लिए होंगे 3x + 4y = 8, कुछ ऐसे पढ़े होंगे। ऐसे कई समीकरण आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो इन समीकरणों से को ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से, अलग नियम से सॉल्व करेंगे, वो क्या कहलाएगा, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से सवाल कैसे सॉल्व होंगे इनको हम आपको बता दें। तो देखो विलोपन विधि से सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कोई एक समीकरण दे दिया, x + 2y = कितना, 6 समीकरण दे दिया। एक समीकरण आपको और दे दिया x + 5y बराबर दे दिया, क्या दे दिया, 12। ये क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे तो पहले देखो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और दोनों समीकरणों की तुलना करने के लिए हमें चाहे x वाला पोर्शन चाहे y वाला पोर्शन, दोनों में से एक ठो क्या चाहिए, बराबर। जैसे अगर यहाँ पे x अकेला दिख रहा है तो यहाँ भी क्या दिखना चाहिए, अकेला। अगर यहाँ पे y 2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2y। या तो जबरदस्ती गुणा उड़ा करके हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे नहीं। तो हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना। देखो x वाला बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना करने पर अब देखो समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 6। समीकरण 2 क्या है, x + 5y = 12। अब देखो x वाले के क्या है, बराबर दिख रहा है तो फटाक से कर देंगे तुलना। देखो a प्लस है क्या आ जाएगा, देखो नीचे वाला कोई चिन्ह नहीं तो समझो प्लस होता है, अब प्लस है क्या लगा देंगे, माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x से x क्या आ जाएगा, कट जाएगा। ध्यान रखना, अरे भाई ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, मतलब x से x क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये आपका। अब ये प्लस बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा, -5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 3y। बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 12 में से 6 जाएगा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 3 गुणा इधर आके भाग, तो 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमारा x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अरे भाई समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं। तो देखो x + 5y = 12। अब देखो प्लस 5 गुणे y का मान 2 है तो 2 = 12, तो x + 5 दूना 10 = 12, 10 प्लस इधर आके माइनस, तो x बराबर क्या जाएगा, 12 - 10, तो x बराबर कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x और y का मान क्या करेंगे, तुलना करके निकाल लेंगे। इस तरीके से जब हम सवाल को लगाते हैं तो वो कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि। समझ में आ रहा है विलोपन विधि को कैसे लगाते हैं। विलोपन विधि में सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और पूरा डिटेल में सवाल को इसी तरीके से लगाते हैं। अब तो देखो यहाँ पे क्या था, सेम था तो उसको लगा दिए। अब थोड़ा अगर एक आधे ठो दाहिने बाएं हो गया, अलग हो गया, तब उनको हम कैसे बराबर करेंगे, इनको देख लेते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली के जो सवाल रहेंगे उनको सॉल्व। तो विलोपन विधि जो होती है आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से विलोपन विधि में सवाल लगाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रश्नावली 3.3 है, इसका जो सवाल है किस तरीके से सवाल प्रश्न पूछेगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। ठीक है,
तो हमें विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से किसी न किसी विधि को आप यूज करके समीकरण को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो समीकरण है, समीकरण क्या है हम लोग देख लेते हैं, और सवाल को ध्यान रखना, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो जो समीकरण जो है दे रखा है यहाँ पे, समीकरण एक क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण दो दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे हम अभी आपको बता रहे थे कि चाहे x का चाहे y का मान क्या होना चाहिए, दोनों समीकरणों में बराबर होना चाहिए तुलना करने के लिए। अब देखो ना तो इसमें x का मान बराबर है तुलना करने के लिए, और ना ही y के मान बराबर है, तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, इस वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दें, ध्यान रखना अगर इस समीकरण में 2 से गुणा कर दे तो x वाले का मान बराबर हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण एक में 2 से जब गुणा करेंगे, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, इसमें 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 का करेंगे 2y बराबर 2 पच्चे 10, और ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, अभी क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 2 कितना आ जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6, तो y बराबर 5 गुणा इधर आके भाग, तो 6 बटे क्या आ जाएगा 5, तो y का मान निकल गया। इसी तरीके से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे सॉल्व करके, x का मान निकाल लेंगे। अब देखो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई की जगह क्या आएगा 6/5 बराबर y, 6/5 बराबर 5। तो देखो x बराबर क्या आएगा, प्लस इधर आके माइनस, तो 5 माइनस 6/5, बटे में कुछ नहीं तो 1, तो x बराबर क्या आएगा 5/1 माइनस 6/5, तो x बराबर एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 एक कम 5, तो यानी 5 पच्चे क्या आ जाएगा 25, एक से भाई 5 में 5 बार जाएगी, तो 5 पच्चे 25, माइनस है तो माइनस, इससे इसमें एक बार जाएगी, एक का गुणा करेंगे तो 6 एक कम, देखिए x बराबर क्या आएगा 25 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 बचेगा, नीचे 5 है तो 5। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।